पूष की रात थी। ठंड इतनी तेज कि जैसे हवा भी कांप रही हो। गांव की कच्ची गलियां सुनसान थीं। कहीं कहीं जलते दियों की लौ ठंडी हवा से कांप रही थी। आसमान में चांद धुंध की चादर में छिपा हुआ था। गांव के किनारे बनी एक टूटी सी झोपड़ी में हरनाम बैठा था। उम्र 40 के करीब, पर चेहरा उससे कहीं ज्यादा बूढ़ा। मेहनत, भूख और चिंता ने समय से पहले उसे झुका दिया था। उसकी पत्नी धर्मो चूल्हे के पास बैठी थी। आग बुझने को थी, लकड़ी खत्म हो चुकी थी। आज आग भी साथ छोड़ रही है, धर्मो ने कहा। हरनाम ने कोई जवाब नहीं दिया। दिन भर जमींदार के खेत में काम किया था, पर मजदूरी फिर रोक ली गई थी। फसल बिकेगी तब देंगे। कोने में उनका बेटा मोहन लेटा था। भूख से उसका पेट दर्द कर रहा था, पर वह चुप था। बच्चे भी जल्दी सीख जाते हैं कि गरीब के घर में रोना भी बोझ होता है। धर्मो ने आटे की पोटली खोली। बस मुट्ठी भर आटा बचा था। एक ही रोटी बनेगी, उसने कहा। हरनाम ने सिर झुका लिया। रोटी तवे पर पड़ी। धीमी आंच, अधपकी, सख्त। धर्मो ने रोटी उठाई और मोहन की ओर बढ़ाई। खा ले बेटा। मोहन ने मां की ओर देखा, फिर पिता की ओर। धीरे से बोला, मैं बाद में खा लूंगा। हरनाम का दिल कांप गया। उसने रोटी हाथ में ली, पर निगल न सका। धर्मो, वह बोला, आज ये रोटी हमारी इज्जत है। इसे बांटना होगा। धर्मो ने रोटी के 3 टुकड़े किए, छोटे छोटे, जैसे जिंदगी खुद टुकड़ों में बंटी हो। अचानक झोपड़ी के बाहर आवाज आई, हरनाम, दरवाजा खोल। यह लाला गोकुल था, गांव का साहूकार। हरनाम के हाथ कांपने लगे। कर्ज की यादें तीर की तरह चुभ गईं। लाला अंदर आया। अमीर कंबल, भारी आवाज। पूष की रात है, लाला बोला। आज सूद की बात तय करनी होगी। धर्मो चुपचाप खड़ी रही। मोहन डर से मां से चिपक गया। हरनाम ने साहस जुटाकर कहा, लाला जी, पेट खाली है। थोड़ा समय दे दीजिए। लाला हंसा। गरीब का समय कब से कीमती हो गया। हरनाम की आंखें भर आईं, पर आवाज मजबूत थी। रोटी कम है, पर आत्मा अभी जिंदा है। लाला चुप हो गया। उसने शायद पहली बार किसी गरीब की आंखों में डर से ज्यादा स्वाभिमान देखा। कुछ पल बाद वह बोला, सुबह बात करेंगे। रात कट चुकी थी। सूरज की पहली किरण झोपड़ी पर पड़ी। हरनाम बाहर निकला। धर्मो ने कहा, पूष की रात लंबी होती है, पर हर रात के बाद सुबह आती है।